हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशनल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर टाइम सीरीज के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसकी डिस्क्रिप्शन सीखेंगे कि भी लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। टाइम सीरीज में तीन मेथड आती है, फर्स्ट डायग्राम मेथड, सेकंड लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम मेथड कंप्लीट कर लिया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये चैप्टर की थियरी कंप्लीट की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसके अंदर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सीखते हैं। इसमें खाली आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़े फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। प्रॉपर इसके स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो स्टेप वाइज आप कैलकुलेशन करोगे तो लीस्ट स्क्वायर मेथड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड इजी फॉर यू। लेट्स सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड के एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। उसमें आपको ये टेबल प्रिपेयर करना है। ऑलवेज दो चीजें आपको दी होगी, टी एंड वाई। इन एवरी एग्जांपल you are given two things, one t time, y variable. These two things always will be given to you, and by using these two columns you have to prepare two more columns, t square and ty. ये t है उसका स्क्वायर यहां कर देंगे और t और y का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चारों कॉलम का टोटल कर देंगे। Two columns will be given to you in your question and two columns additionally you have to prepare. It means you have to prepare total 4 columns and total of these 4 columns will be found. ये चारों का हम टोटल फाइंड करेंगे। सिग्मा t y का टोटल करेंगे तो सिग्मा y, t स्क्वायर का टोटल करेंगे सिग्मा t स्क्वायर और t y का टोटल करेंगे सिग्मा t y। और ये चारों कॉलम्स कंप्लीट करने के बाद हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टी बार फाइंड करेंगे। पहला कॉलम है टी, उसके ऊपर से टी बार, सेकंड कॉलम है वाई, उसके ऊपर से वाई बार, टी बार वाई बार। टी बार का फॉर्मूला है सिग्मा टी अपॉन एन, वाई बार का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन एन। थर्ड फॉर्मूला इज ऑफ बी, बी फाइंड करेंगे थर्ड स्टेप। बी कैसे फाइंड करेंगे? n into sigma ty minus sigma t into sigma y divide by n into sigma t square minus sigma t whole square। ये फॉर्मूला है वो रिग्रेशन का, जो b का फॉर्मूला b by x का फॉर्मूला सेम उसी तरह का ये फॉर्मूला है। b के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा a फाइंड करने के लिए। a फाइंड करेंगे a इक्वल टू, अगर हम रिग्रेशन का सम करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं y बार माइनस b x बार। यहाँ पे लिखना है आपको y बार माइनस b t बार। तो फर्स्ट फाइंड t बार, देन फाइंड y बार, देन b, देन a। और ये चारों चीजें फाइंड करने के बाद आपको लिखना है रिग्रेशन लाइन। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रेंड लाइन। रिग्रेशन लाइन मींस ट्रेंड लाइन। और उसके बाद अगर एग्जाम में आपको एडिशनल क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? फोरकास्टिंग, अदरवाइज उसका सिनोनिम एस्टिमेशन, एक ये पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज, इसमें इतनी चीजें आपको फाइंड करने की पूछ सकते हैं। तो हमने ये एग्जांपल लिया क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन तक और एस्टिमेशन तक की कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर ट्रेंड वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन पूछी है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा लीस्ट स्क्वायर मेथड का है वो पूरा होल कांसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसके सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये दो डिटेल दी है, इयर्स दी है, CII दी है। मैंने क्या बोला था आपको? t एंड y अवेलेबल टू यू एंड
एडिशनली 2 कॉलम यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये 2 कॉलम आपको दिए होंगे, 2 हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। ईयर मतलब टाइम, टाइम को डिनोट करेंगे टी से, और सी आई आई जो इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे y से। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ टी, सेकंड कॉलम इज ऑफ y, और टी में जो इयर्स दिए उसको हम नंबर दे देंगे इस तरह से। फर्स्ट ईयर है 7 8, उसको हम नंबर डाल देंगे 1। सेकंड 8 9 मतलब 2, 9 10 3, 10 11 4, 11 12 5 6 7 एंड 8। कोई भी इयर्स आपको देंगे उसको नंबर डालेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, उसमें भी आपको 2010 दिया, उसको नंबर 1 देंगे, 11 सेकंड, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6। तो ये हमारा पहला काम रहेगा, ईयर को हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अब सी आई आई ये तो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। हम इसके बाद टी का स्क्वायर कर देंगे। टी है उसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। इस तरह से फोर्थ नंबर का कॉलम है, उसमें टी वाई है। टी वाई मींस टी इनटू वाई। टी का जो कॉलम है और वाई का जो कॉलम है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इनटू 551 मल्टीप्लाई आएगा 551। 2 into 582 इसका मल्टीप्लाई आएगा 1164। 3 into 632 मल्टीप्लाई आएगा 1896। 4 into 711 2844। 5 into 785 3925। 6 into 852 मल्टीप्लाई आएगा 5112। 7 into 939 6573। 8 into 1024 8192। इस तरह से हम 4 कॉलम कंप्लीट करेंगे। अब चारों कॉलम का टोटल, टी का जो टोटल मिलेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा टी, यहाँ टोटल सिग्मा वाई, सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी वाई। इसका जो टोटल मिलेगा सिग्मा टी, इसका टोटल आ रहा है 36। सिग्मा वाई, वाई का टोटल आ रहा है 6076। टी स्क्वायर का टोटल होगा सिग्मा टी स्क्वायर 204, और सिग्मा टी वाई का टोटल होगा 30257। इस तरह से चारों कॉलम का टोटल, ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। टेबल के बाद हमें स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा टी बार। टी बार का फॉर्मूला है सिग्मा टी डिवाइड बाय एन। वाई बार का फॉर्मूला है सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन। बी तो एन इनटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इनटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन इनटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। ए का फॉर्मूला है y बार माइनस बी टी बार। रिग्रेशन में हम क्या लिखते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार। यहां पे आपको क्या लिखना है, y बार माइनस बी टी बार। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन मतलब ये फॉर्मेट लिखना है आपको, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होगा, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सॉरी x रिग्रेशन में आता है। यहां पे आपको y कैप इक्वल टू a प्लस b टी, खाली एक लेटर है वो रिप्लेस करना है। हम लोग रिग्रेशन का सम करते हैं तो क्या लिखते हैं, y कैप इक्वल टू a प्लस b एक्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। ये चैप्टर में आपको नाम
चेंज कर देना है। डिक्रीजिंग लाइन की जगह पे लिखना है ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे हम x लिखते थे y इक्वल टू a प्लस bx, यहाँ आएगा a प्लस bt। ओके, अब ये फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। सिग्मा t 36 डिवाइड बाय 8, 36 डिवाइड बाय 8, तो आंसर मिलेगा 4.5 t बार, फर्स्ट स्टेप का आंसर। सिग्मा बाय 6076 डिवाइड बाय 8, 6076 डिवाइड बाय 8, 759.5, 759.5 and 8, sigma t by 3257 minus sigma t 36 and sigma by 6076 divide by n 8, sigma t square 204, sigma t whole square, तो sigma t का आंसर आएगा 36, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 320 डिवाइड बाय 336, और इसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें 69.40, ये आंसर मिला बी का। नेक्स्ट स्टेप ए फाइंड करना है। ए के लिए क्या करेंगे, y बार माइनस bt बार। y बार हमने फाइंड किया 759.5 माइनस b's वैल्यू इज 69.40 मल्टीप्लाई विद t bar is 4.5, simplify it and find the answer of a, that will be 447. ये आंसर मिला हमारा a की वैल्यू। अब ट्रेंड लाइन लिखेंगे। ट्रेंड लाइन मतलब ये फॉर्मेट है, इसको रिग्रेशन लाइन बोलते थे रिग्रेशन चैप्टर में। यहाँ पे आपको x की जगह पे t रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट करेंगे y टिप इक्वल टू a। तो हमने a की वैल्यू फाइंड की 447.2 प्लस b की वैल्यू फाइंड की 69.40 t, ये हमारा आंसर मिला, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। तो इसमें आप क्वेश्चन में रीड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिट अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड, फिट अ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड। ये लीनियर इक्वेशन जो फाइंड करना था, यही हमने फाइंड कर दिया। ट्रेंड लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन, ट्रेंड लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में आप रीड करो, एडिशनली क्या दिया है, एस्टिमेट द डेथ रेट फॉर द ईयर 2015-16, 2015-16 के लिए आपको एस्टिमेशन करना है। तो आप यहाँ पे चेक करो, हमने 7-8 को फर्स्ट नंबर दिया, 8-9 को सेकंड दिया, 9-10 को थर्ड दिया, एंड सो ऑन। 14-15 को 8 दिया, तो अगर 15-16 होता, 14-15 के बाद 15-16, उसको 9th नंबर देते। तो यहाँ पे आपको 15-16 ही दिया है, इसका मतलब उसका 9th नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन फॉर 15-16, उसमें आपको t इक्वल टू 9 वैल्यू पुट करनी है। तो हम ये ट्रेंड लाइन वापस लिखेंगे, y कैप इक्वल टू 447.2 प्लस 69.40, t की वैल्यू यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे ये इक्वेशन के अंदर, तो हमें आंसर मिलेगा इसका सिंपलीफाई करने से 1071.8, 1071.8। अब ये आंसर हमने फाइंड किया, एस्टिमेशन किया, अब ये y का आंसर मिला, तो हमें क्या करना है, चेक करना है ये y के कॉलम में कोई यूनिट दिया है CII, तो यहाँ पे पीछे लिख देना है CII is this 1071.8। अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा और ये एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड में देखो यूनिट क्या दिया है 1000, तो यहाँ पे आपको CII की जगह पे
1071.8 थाउजेंड ऐसे लिखना है। जो y का यूनिट है, y उसका जो यूनिट होगा थाउजेंड, केजी, चाइल्ड, कुछ भी जो भी यूनिट दिया होगा वो आपको यहाँ पे डिनोट करना है वैल्यू के पीछे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर। इतना करके आओगे 5 आउट ऑफ 5 यू विल गेट, अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी। ये स्टेप आपको याद रखना है। टी बार फाइंड करो, वाई बार फाइंड करो, बी फाइंड करो, ए फाइंड करो, ट्रेंड लाइन फाइंड करो, एस्टिमेशन करो। ये क्वेश्चन चेक करते हैं। ईयर में मैंने नंबर डाल दिए 1 to 6, नाम दे देंगे यहाँ पे, डिनोट करेंगे इसको टी से और इसको डिनोट करेंगे वाई से। टी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। टी एंड वाई का मल्टीप्लाई, टी वाई 69 into 1 69, 75 into 2 150, 82 into 3 6, 246, 91 into 4 91 into 4 364, 101 into 5 505, 115 into 6 690 690। इसमें जो चार कॉलम थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब सबका टोटल करें। इसका टोटल होगा सिग्मा टी, सिग्मा वाई, सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी बार। सिग्मा टी 21, 69 to 115, इसका टोटल 2024। टोटल ऑफ टी स्क्वायर 91 and total of sigma total of t1 ये 553 सॉरी 533 और सिग्मा t1 2024। क्लियर? तो ये चार कॉलम हमने कंप्लीट कर दिए, टेबल कंप्लीट हो गया। अब स्टेप वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करो। टी बार फाइंड करना है तो टी बार का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा टी डिवाइड बाय एन। जो सिग्मा टी कितना था 21 डिवाइड बाय 6, आंसर मिलेगा 3.5। b इक्वल टू सॉरी y बार इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाय n। नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मिलेगा सिग्मा y डिवाइड बाय n। सिग्मा y 533 n 6 और 533 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर मिलेगा 88.83। b का हमारा फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी होल स्क्वायर। यहां पे हम वैल्यू रखेंगे n 6 सिग्मा टी वाई 2024 सिग्मा टी 21 सिग्मा वाई 533 डिवाइड बाय n 6 सिग्मा टी स्क्वायर 91 सिग्मा टी 21 होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 9.06 टी बार वाई बार बी। अब ए फाइंड करना है
ए के लिए फॉर्मूला है y बार माइनस बी टी बार, y बार माइनस बी टी बार। तो y बार की वैल्यू हमने फाइंड की थी 88.83 माइनस b's value is 9.06 and into t bar तो into 3.5। तो इसकी कैलकुलेशन करने से हमें a की वैल्यू मिलेगी 57.12। 57.12। अब ट्रेंड लाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इसका मतलब आपको एक फॉर्मेट लिखना है रिग्रेशन लाइन की तरह। ट्रेंड लाइन है वो इस तरह से लिखेंगे y कैप इक्वल टू a प्लस बी टी, y कैप इक्वल टू a प्लस बी टी। देयरफॉर इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे y कैप इक्वल टू a हमने कितना फाइंड किया था 57.12 प्लस b कितना है 9.06 into t। तो ये जो हमें आंसर मिला लास्ट क्वेश्चन रीड करो। फिट अ लीनियर इक्वेशन, ये पूछा था फिट अ लीनियर इक्वेशन, यहां पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है? एस्टीमेट फॉर 2016 एंड 17। तो एक टाइटल देंगे यहां पे, पहले हम 2016 के लिए एस्टीमेट करेंगे फिर 17 के लिए। यहां लिखना है एस्टीमेट फॉर 2016। तो आपने देखा यहाँ पे 2015 को हमने 6 नंबर दिए, 2016 का 7 नंबर आएगा। तो हमें ये एस्टिमेशन के लिए therefore t इक्वल टू 2015 को 6 तो 2016 को 7, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। वो ये इक्वेशन में आपको रखनी है इस तरह से। देखो y की इक्वल टू ये इक्वेशन रखेंगे 57.12 plus 9.06 t equal to 57.12 plus 9.06 t की वैल्यू 7। तो इसकी कैलकुलेशन करने से आपको 2016 में एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी 120.54। ये एस्टिमेशन हमें किसका मिला? y कैप का मिला, मतलब y की वैल्यू मिली। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है y का यूनिट क्या है। y में जो लिखा है 1000 उसको हम यूनिट बोलेंगे। तो आपको ये आंसर के पीछे लिखना है 120.54,000। ये नहीं लिखोगे फ्रेंड्स तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है इस तरह से। और यहाँ पे भी आपको और एक एस्टिमेशन भी बोला है, ये क्वेश्चन में आपको एडिशनली एक और एस्टिमेशन बोला है 2017 के लिए। तो यहाँ पे और एक टाइटल देंगे एस्टिमेट फॉर 2017। अब एकदम इजी आप समझ सकते हो, अगर 2016 को आपने 7 नंबर डिनोट किया तो 2017 को 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे therefore t equals to 8। तो हम क्या करेंगे ये फॉर्मेट वापस ले लेंगे और उसमें t की जगह पे यहाँ पे 7 रखना था, यहाँ पे आपको 8 रखना है इस तरह से। ये ट्रेंड लाइन लिखेंगे y इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 t। इसके अंदर हम t की जगह पे वैल्यू रखेंगे 8। y इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 t की जगह पे 8 रखेंगे तो आंसर मिलेगा y इक्वल टू 2017 के लिए 129.60। ये भी आंसर आया, फाइनल आंसर नहीं है, इसके पीछे आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो y कैप का जो आंसर आया y का यूनिट क्या था 1000, तो यहाँ पे पीछे हमें क्या लिखना है 1000। तो ये हमारा एस्टिमेशन हो गया 2017 के लिए। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर 2017, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर 2016।
यहाँ पे भी हमारा सम देखो थंबनेल का नाम नहीं ले रहा है, ये इसके अंदर एडिशनल और एक क्वेश्चन भी बोला है, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपको ये कैलकुलेशन हो गया, एक कॉलम एक्स्ट्रा करना है, 4 कॉलम रेगुलर आते हैं लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा ट्रेंड वैल्यूज के लिए। ट्रेंड वैल्यूज में हमें क्या करना है, ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपको ऐसे y कैप इक्वल टू जो अपने ट्रेंड लाइन फाइंड की थी, ये आपको यहां पे रखनी है 57.12 प्लस 9.06t, इस तरह से। और इसमें t की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 वो t के अंदर आपको रखते जानी है। जैसे ये कैलकुलेशन ऐसे करेंगे 57.12 प्लस 9.06 इक्वल इनटू, अब यहाँ पे t है, ये लाइन में आप चेक करो t कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे 57.12 प्लस 9.06, ये लाइन में आपको t कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे आपको 2 रखना है। 57.12 प्लस 9.06 into 3, 57.12 प्लस 9.06, ये लाइन में आपको t की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ पे आपको 4 रखना है। 6 तक है तो हम ऐसे 6 तक करेंगे 57.12 प्लस 9.06 into 5, 57.12 प्लस 9.06 into 6। अब ये सब की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं। जैसे इसकी ट्रेंड वैल्यू है 66.18, नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू 75.24, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू 84.30, इसकी ट्रेंड वैल्यू 93.36, नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू 102.42, नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू 111.48। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इतना करके आओगे 5 आउट ऑफ 5, देयर इज नो चांस ऑफ डिडक्टिंग एनी मार्क्स। फ्रेंड्स इतना लिस्ट स्क्वायर मेथड में आ सकता है। अगर आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड कंप्लीट करनी है तो उसके अंदर आपको स्टेप फिक्स कर देने माइंड में। हम 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे t y t स्क्वायर एंड t1, उसके बाद हम 1 बाय 1 फार्मूलाज रखेंगे। फर्स्ट फार्मूला रहेगा t बार, सेकंड फार्मूला 5 बार, थर्ड वन इज b, फोर्थ वन इज a, एंड देन फाइंड ट्रेंड लाइन y के इक्वल टू a प्लस bt। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन में आपको फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन पूछ सकते हैं, तो आप t की जगह पे वो वैल्यू रख दो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना बोलेंगे, तो आपको इस तरह से फ्रेंड एक कॉलम एक्स्ट्रा करना है, वो कॉलम में आपको एक ट्रेंड लाइन हमने फाइंड की थी, वो ट्रेंड लाइन यहां पे रखना है और t की वैल्यू 1 बाय 1 1 2 3 4 ये अंदर रखते जाना है, तो आपको ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएगी। इतना आप कर लोगे तो फ्रेंड्स से हमारी लिस्ट स्क्वायर मेथड यहां कंप्लीट होती है। 4.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 3 सॉल्व किया है। फर्स्ट एंड फोर्थ इसमें रह गया, वो आपको करना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज ऑफ होमवर्क एंड ये आप नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या तो फिर जो भी डाउट के नंबर हो मुझे भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा वीडियो के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड डे।